मुस्कुराओ। क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना। जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। यह मेरा घमंड नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई है। क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने। भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते रहे। क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है, लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते, और जिन्हें कुछ करना होता है वह शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता है। और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है, तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए, और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटें। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दें। अपनी गलती को स्वीकारना सीखो। माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारो, और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़ो, बल्कि उन्हें निभाना सीखो। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहो वह कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में आपको अगर लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यह बहुत गलत है। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, न कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं। रोज कुछ सीखना, दूसरों की मदद करना, ज्यादा हंसना, बकवास को नजरअंदाज करना, बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता, और उसे आप हमेशा एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखना, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है, ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है, और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, तो समझ जाएं आपने जीवन जीना सीख लिया है। क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं, शरीर सुंदर हो या ना हो। पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वह होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए।
लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर उन्हें ना छोड़ो तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीना है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब इंसान आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करते हैं। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर किसी की पसंद अच्छी तो नहीं हो सकती। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वह पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो वही बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। जिंदगी में परेशान हो तो घर, परिवार, दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना ही है तो खुद को बदलो। एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे, इसलिए इनके बीच की दोस्ती काफी गहरी थी। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई कि कुछ दिन बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन यह चारों दोस्त भूल गए, और एग्जाम की एक रात पहले यह चारों दोस्त पार्टी के लिए बाहर चले गए। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एग्जाम का टाइम ही खत्म हो चुका है। तब इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का ऑन नाइल अपने कपड़े पर लगाया और अपनी प्रिंसिपल के केबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हम एग्जाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, तुम कल कॉलेज आना, कल तुम्हारा एग्जाम ले लिया जाएगा। चारों दोस्त खुश होकर वहां से निकल गए और यह सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की, और जब अगले दिन एग्जाम देने गए तब इनसे कहा गया कि तुम चारों का एग्जाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए, लेकिन जब इनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों दोस्त हैरान हो गए।
तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे झूठ बोल रहे हो और उसको आपके झूठ के बारे में पता हो, तो आप सिर्फ उसकी नजरों में ही नहीं, बल्कि अपनी नजरों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं।